अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की हम प्रैक्टिस करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है, इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो आपने सेंटेंस वाइज करनी है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को आपने अलग से चेंज करना है, उसकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की आपने अलग से प्रैक्टिस करनी है। एक्सक्लेमेटरी, इंट्रागेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस, इन सारे जुमलों की आपने अलग अलग से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, यहां पर कुछ बहुत सारे रूल्स आपको यहां से पता चल जाएंगे। ये रूल्स आपने यहां से सीख कर दूसरे जुमलों के ऊपर भी अप्लाई होंगे। इसको समझना है, फिर बाकी आप उधर गलती नहीं करेंगे जब आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिसमें ओपिनियन या स्टेटमेंट या कोई बात की जाती है, उस किस्म के जुमलों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या इसको हम असर्टिव सेंटेंस का नाम भी देते हैं। ठीक है, जुमला है ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल। ये जुमला आप लोगों के नजरों के सामने है। ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल। ये जो कामा है, कामा से बाहर जो जुमला होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और ये जो जुमला होता है, ये जो कामा के अंदर होता है, यहां से लेकर ये इन्वर्टेड कामास के अंदर जो बंद होता है, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको पता चल गया है अब। ठीक है, ये दो पॉइंट आप नोट कर लें। अब इसको हम चेंज करते हैं। ही सेड कामा आई एम रीडिंग अ नॉवल। ठीक है, अब ये जो है ही सैड तक तो हमने वैसे का वैसा लिख लिया ना, फिर कामा खत्म करेंगे हम, दैट का इजाफा करेंगे। दैट का हमने इजाफा किया, और ये आई जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो जुमला है, इसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है ना रिपोर्टिंग स्पीच का, तो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। ये देखें, ही सेड दैट, कामा खत्म करके हमने दैट लगा दिया, आई चेंज हो गया ही के साथ ही। ठीक है, ही सेड दैट, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अगर याद हो तो पिछले वीडियो में हमने बात की है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज करते हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको नजर आ रहा है, इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने चेंज कर दिया है। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ नॉवल। ठीक है, यहां पर आपको बात, दो पॉइंट समझ में आए हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट से हमने चेंज किया है और दैट का इजाफा किया है, कामा खत्म किया है। बस ये पहला जुमला है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जुमले के। इसको आपने गौर से देखना है। ही सेड टू मी कामा आई एम कॉलिंग यू, फुल स्टॉप लगा लो, कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग यू। ठीक है, ये सेड टू जो होता है ना, ये टोल्ड में आप चेंज कर सकते हैं। सेड टोल्ड जो होता है ना, ये सेड टू के बराबर है। ये सेड टू और टोल्ड ये एक दूसरे के बराबर हैं। यहां पर आप सेड टू भी लिख सकते हैं और टोल्ड भी लिख सकते हैं। ही सेड टू मी, देखें टू मी तक जुमला का वैसे आ गया है। कामा खत्म कर देंगे, ये कामा जो है खत्म कर देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, दैट, और ये जो आई है फर्स्ट पर्सन, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा ही के साथ। आई चेंज हो जाएगा ही के साथ। ठीक है, यहां तक तो ठीक है ना। ये टेंस कौन सा है? ये ऊपर वाले जुमले के अंदर ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है ना, जो ऊपर भी हमने बात की है, वो टेंसेस के रूल्स में भी हमने बात की थी। ही टोल्ड मी दैट ही वाज कॉलिंग, ही वाज कॉलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां पर यू की जगह पर हमने मी क्यों लगाया है? क्योंकि यू जो है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच इतना है, ये कामा से पहले जुमला जो होता है, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होता है। इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो यू जो है वो मी से चेंज होगा, इसलिए यहां पर आखिर में हमने मी लिख दिया है। ठीक है, सही हो गया। अब इसको देख लेते हैं।
थर्ड नंबर जुमला, यहां पर आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे जो बाकी टेंसेस के अंदर भी, सेंटेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। ही सेज टू मी वी आर कॉलिंग यू, ठीक है, वी आर कॉलिंग यू। ही टेल्स मी, ये मी तक तो ठीक है, देखें सेज टू को टेल्स में आप चेंज कर सकते हैं, मी वैसे का वैसे आ गया है, कामा खत्म कर दो, दैट लगा दिया है। वी जो है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ये तो प्लूरल है, तो ही का प्लूरल क्या है? दे है, दे, ठीक है, इस पॉइंट को समझना है। देखिए अगर आई होता तो हम ही के साथ चेंज करते, यहां पर हम ही लिखते यहां पर, लेकिन यहां पर हम दे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यहां पर सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ये प्लूरल आ जाएगा, दे आर कॉलिंग मी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। दूसरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसको तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होना चाहिए ना, हम तो वैसे आर लगा रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या इशू है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना चाहिए ना, लेकिन यहां पर रूल है। वो रूल कौन सा आपने याद रखना है? ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, कामा से पहले, ही सेड टू मी या ही सेज मी, कामा से पहले ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, इस पॉइंट को समझना है। ये अगर प्रेजेंट टेंस, सॉरी, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगेन बता रहा हूं, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस के अंदर है, देखें ये प्रेजेंट टेंस है और ये देखें ये जो है ये फ्यूचर टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है, ये ऊपर वाले पास्ट टेंस है। ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस। जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर हो ना, तो फिर ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, कामा के अंदर जो बंद करते हैं, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को तो हम चेंज करेंगे, लेकिन टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ जाए ना रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो रिपोर्टेड स्पीच के सिर्फ प्रोनाउन को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ये काम अपने हर टेंसेस, हर सेंटेंसेस के अंदर करना है। ये आपने देखना, यहां पर आपने एक और पॉइंट भी सीख लिया, इसको हम चेंज करेंगे। ही टेल्स मी दैट दे आर कॉलिंग मी। देखें प्रोनाउन को हमने चेंज कर लिया, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, कॉलिंग मी, वी दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही विल से टू मी यू आर कॉलिंग मी, ठीक है। अब यू जो है, ही विल से टू मी तक ठीक है, ठीक है, और कामा को खत्म करके यहां पर दैट लगा दो। ही विल से टू मी, वन मिनट, टू मी दैट यहां पर लगा दो, चलो हाँ। ही विल से टू मी, कामा यहां तक, और ये दैट लगा दिया कामा खत्म करके। ही विल से टू मी दैट आई एम कॉलिंग हिम, ठीक है। यू जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ है, यहां पर चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो इसलिए आई में हमने चेंज किया है। और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होगा तो हिम में चेंज किया है। सो यहाँ पर जो आपको ये इसको आप देख सकते हैं। सो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये जुमले के अंदर मैंने सारे रूल्स कोशिश की है कि मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं, सारे रूल्स में इन जुमलों के अंदर ले आओ। सो ये रूल्स, इस वीडियो को बार बार देखना है और इसको आपने समझना है, क्योंकि यही रूल आगे इस्तेमाल होते हैं। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सो ये रूल फिर आगे भी इस्तेमाल होंगे। सो थैंक यू।